Assalamu alaikum everyone. Welcome to Romania ATF with a new vlog. I hope you all are very good. ज़िंदगी की हर सिचुएशन टेम्परेरी है। अगर इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट है तो वो है तब्दीली। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हालात हों या चीज़ें बदलेंगे ही। इसलिए ज़िंदगी को ज़्यादा सीरियसली लेना छोड़ें और इसके साथ फ़्लो में चलते जाएं, क्योंकि इसी में बेहतरी है। वक्त अगर अच्छा है तो बिना माजी और मुस्तकबिल के बारे में सोचे इसे खुशी से जिएं, आज में जिएं और गुज़रे हुए कल या आने वाले कल की फ़िक्र छोड़ दें, क्योंकि इस तरह आपका आज भी और आने वाला कल भी इन फ़िक्रों से ज़ाया हो जाएगा। वक्त अगर बुरा है तो भी उसका गुज़र जाना तय है, वो रुकने नहीं वाला। बुरा वक्त अच्छे वक्त की कीमत बताता है। कभी ज़िंदगी में जब हम गलत फ़ैसले लेते हैं तो वो फ़ैसले हमें सबक देते हैं और इस सबक के साथ फिर हम सही फ़ैसले लेना भी सीखते हैं। ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, अगर इसको भी गुज़रे हुए या आने वाले वक्त की फ़िक्र में गुजार देंगे तो एंड पर पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। हर सुबह जो नई आती है, एक नया दिन और अच्छा दिन समझकर शुरू करें। इंशाल्लाह अल्लाह हर दिन खुशगवार बना देगा। इसी उम्मीद के साथ आज की अच्छी बात करते करते हमारा चिकन जो है वो ऑलमोस्ट मैरिनेट हो गया है, क्योंकि हरम के लिए मुझे इमरजेंसी जो चिकन है वो हर वक्त तैयार रखना होता है। ये चिकन मैं बर्गर्स बनाने में भी यूज़ करती हूँ, इसके सैंडविचेस भी बन जाते हैं और इसको मैं इसके चंक्स बनाकर उसके लिए पराठा रोल भी यूज़ कर लेती हूँ, यानी डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो इसको मैं अब मैरिनेट करके इसको बॉक्स में निकाल लूँगी और फ्रीज़ कर लूँगी। तो आज की अच्छी बात करते करते चिकन मैरिनेट हुआ। चलिए आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ कचनार कीमा, जो मैंने सीज़न में ही फ्रीज़ कर दी थी 3-4 पैकेट उसके, और आज इसकी आखिरी पैकिंग निकाली है। तो उसके लिए पैन में मैंने ऑयल लिया है। ऑयल लेकर उसको थोड़ा सा गर्म करके उसमें मैंने चॉप जो हैं वो प्याज डाल दिए हैं और प्याज को मैं लाइट सा ट्रांसपेरेंट कर लूँगी, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि अगर कीमे में कीमा जो है वो डायरेक्ट भी यूज़ हो जाता है, उसमें प्याज वगैरह टमाटर डाल दिए जाते हैं, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा इसको प्याज को ट्रांसपेरेंट कर लूँगी और उसके बाद कीमा डाल के और टमाटर थोड़े से ज़रूरत से ज़्यादा डाल के फिर मिर्च, लाल मिर्च और नमक और हल्दी और खुश्क धनिया पाउडर मैंने डाल दिया और इस तरह से फिर ये मसाले डालकर और लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल दी है मैंने इसके साथ। तो अब जो है कीमा पकने के लिए मैं रख दूँगी थोड़ा सा पानी डालकर। जब तक कीमा गल नहीं जाता, कोई 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं लिड दे दूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो 10 से 15 मिनट के बाद कीमा जो है ऑलमोस्ट डन हो गया है। इसका पानी खुश्क करके मज़ीद इसका ऑयल जब तक छूट नहीं जाएगा इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और उसके बाद जो है अब इसमें मैं कचनार डालने के लिए कचनार को देखूंगी। वो थोड़ी सी डीफ्रॉस्ट अभी नहीं हुई थी, उसका थोड़ा सा पार्ट रहता था, बट उसको अब ये है कि पानी डालूंगी तो ये सही तरह से सारा डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। तो अब ये डीफ्रॉस्ट हो गई और इतने में चिकन उसने कि मैंने ऑयल भी छोड़ दिया। अब मैंने कचनार डाल दी और उसको अच्छे से मैंने भून लिया है। कचनार इतना टाइम नहीं लेती गलने में ना, तो इसको आप अच्छे से इसको फ्राई कर लें। ये जो इसका ग्रीन कलर है वो जब तक रहे तब तक आप उसको थोड़ी देर के लिए 5-6 मिनट के लिए उसको ढक्कन दे दें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दें। दही उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आता है और ये कचनार के लिए मस्ट है। बाकी तो सारा रूटीन में जैसे कीमा बनता है और सब्ज़ी डाल दी जाती है उसी तरह ही है, बस इसमें यह है कि इसमें थोड़ा दही डाल दिया जाता है और फिर उसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे दें तो 5-6 मिनट में कचनार जो है वो डन हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं इसको गरम मसाला डालकर और धनिया डालकर और हरी मिर्च लंबी काट के डालकर उसको गार्निश कर लूँगी और यहाँ पर ये रेडी हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये एक मेरा वॉल हैंगिंग है जो देखने में तो सिंपल सा है। इसको वॉश किया था और इसके कुछ मोती उतर गए थे, शायद इसकी नॉट्स जो थी थोड़ी ढीली थी। इसको कहा जाता है, ये मैक्रमा काफ़ी साल पहले बहुत इन हुआ था, तो इसकी वॉल हैंगिंग्स आते थे और टेबल मैट्स आते थे, बहुत कुछ होता था। इसके साथ मेरी एसोसिएशन एक ख़ास किस्म की इस वजह से भी है कि मेरी अम्मी को हर नया काम सीखने का बहुत शौक़ होता था। वो ऑलमोस्ट हर काम देखकर उसको करने का उनको शौक़ होता था।
वो कटिंग कर लेती थी, निटिंग, स्टिचिंग, बेकिंग, ग्लास फ्लावर मेकिंग, मैक्रमा, कॉमन पिन वर्क, सीनरी मेकिंग, क्रोशिया एंड व्हाट नॉट। तो ये उनका बहुत पसंदीदा एक काम था जो उन्होंने सीखा, हम बहुत छोटे होते थे। तो इस वॉल हैंगिंग के साथ उनकी निस्बत से मेरी एक एसोसिएशन डेवलप हो गई हुई है। बहुत अर्ली एज में वो मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं तो ये तो नहीं कहती छोड़कर चली गई थी, आंखें बंद करती हूँ तो वो मेरे पास होती हैं, बट फिर भी फिज़िकली वो मेरे पास नहीं है। तो इस वॉल हैंगिंग के साथ उनकी निस्बत से मेरी एक एसोसिएशन डेवलप हो गई है। तो मोती उतरे तो मैंने इनको दोबारा से उनकी नॉट्स लगाकर मोती उसके अंदर एडजस्ट कर दिए। है तो ये सिंपल सा, लेकिन इस एसोसिएशन की वजह से मैंने इसको जो है दोबारा से सही किया और इसको अपने किचन की दीवार के साथ मैंने हैंग कर दिया, क्योंकि मोस्टली मेरा टाइम किचन में गुजरता है तो मुझे उनकी याद आती रहती है, मुझे लगता है कि वो मेरे साथ हैं। किचन के कामों से फारिग होकर मैं बाहर आई तो देखा हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मौसम तो 2-3 दिन से बहुत अच्छा है। तो सामने घर में काम हो रहा था और मौसम इतना अच्छा था तो मैंने लड़के से कहा कि मुझे समोसे ला दो। आप सोच रहे होंगे कि मेरे इस हेल्दी लाइफस्टाइल में समोसों की जगह कहाँ, ऐसी तली हुई चीज़ों की तो गुंजाइश ही नहीं। बट यार, कभी कभी तो बॉडी को चीट करना अलाउड है ना। हेल्दी खाना खाते खाते बॉडी यूज़ टू ना हो जाए, इसलिए इसको ऐसी चीज़ें खिलाकर वहम में डालकर रखना चाहिए ताकि वो सिर्फ हेल्दी खाना खाने की आदी ना हो जाए। और फिर ये मौसम, किस काफिर का दिल करेगा कि बारिश हो और गरम गरम समोसे और चाय का मग छोड़ दे। मैं तो कम से कम ऐसा करना अफोर्ड नहीं करती। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जिन्हें इग्नोर करना हिमाकत है। और बारिश को साथ साथ एंजॉय करना, क्या बात है अल्लाह की कुदरत जिसने हमें सख्त गर्मी में भी ये नज़ारा नसीब किया। घर में इस वक्त हम 2 लोग ही थे। बेटी यूनिवर्सिटी से आकर सो रही थी, तो ये टाइम फिर मैंने अकेले ही इंजॉय किया। इसको अपना मी टाइम बना लिया। साइड लॉन का दरवाज़ा खोला और बैठ गई समोसे की प्लेट और चाय के मग के साथ। लग रहा था यही तो है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी को आज में जियो, अभी में जियो, इस पल में जियो जो अल्लाह ने आपको दिया। कल का क्या पता कैसा हो, इस भरोसे के साथ कि कल जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमेशा आज को इसी भरोसे के साथ जियो। और अल्लाह पर तवक्कल तो शर्त है हर मुसलमान के लिए। तो अल्लाह से हमेशा बेहतरी की तवक्को रखो कि जो भी वक्त आएगा वो इंशाल्लाह ताला गुज़रे हुए वक्त से बहुत अच्छा होगा। ये हमारा ईमान है और यही ईमान हमारी ताकत बनता है, तो हम आज को गुजारने की हिम्मत जुटा पाते हैं। तो बाकी रही बात एक तरफ और ये चाय का मग एक तरफ, इसका तो मज़ा ही और है। सुबह नाश्ते में ले चुकी थी, लेकिन इस मौसम ने कहा नहीं यार एक और, तो एक और लिया और बारिश को किया एंजॉय इस तरह से। हाथ पर बारिश के कतरे, ठंडी ठंडी बारिश, ठंडी ठंडी हवा और गरम चाय का मग। आई होप आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। तो जून स्टार्ट हो गया है और मैं मंथ के स्टार्ट से ही एटलीस्ट वीकली प्लानिंग तो कर लेती हूँ कि इस वीक में मैंने खाने में क्या क्या बनाना है। डिपेंड करता है रूटीन पर, कुछ आगे पीछे भी हो जाता है, बट एक आउटलाइन सी स्केच कर लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि टाइम भी सेव हो जाता है और थोड़ा मेंटल रिलीफ भी रहता है। दूसरी टू डू लिस्ट भी बना लेती हूँ कि इस वीक में क्या कुछ करना है, लाइक ग्रोसरी, टेलर, मार्केट एक्सेट्रा। तो यहाँ करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।